अकाउंटिंग जो है ना वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फिगर्स से डील करती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस पर बेस्ड डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और इसी वजह से बिजनेस चाहे जो भी हो, हर बिजनेस को अकाउंटेंट की जरूरत तो पड़ती ही है। इसीलिए एक अकाउंटेंट किसी कंपनी के बहुत से इंपॉर्टेंट कामों को अंजाम देता है, जैसे कंपनी के कस्टमर्स के लिए इनवॉइस तैयार करके इशू करना, कंपनी के बिहाफ पर टैक्स रिपोर्ट्स को तैयार करना और गवर्नमेंट को इशू करना, बैंक स्टेटमेंट्स रिकंसिल करना, प्रॉफिट्स और लॉसेस एनालाइज करना, बजट और एक्सपेंसेस क्रिएट करना और उन्हें रिव्यू करने जैसे बहुत सारे काम करना। ऐसे में अकाउंटेंट की एक कंपनी में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, इसका अंदाजा आपको भी लग ही गया होगा। और अगर आपको नंबर्स के साथ बिजी रहना और इंटरप्रिटेशन करना अच्छा लगता है, तो आप भी एक अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के लिए केवल थ्योरेटिकल नॉलेज काफी नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सीलेंट न्यूमेरिक एबिलिटीज भी जरूरी होती है। और अगर आप सही ट्रैक फॉलो करेंगे तो आपके लिए सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना भी आसान हो जाएगा। और आपको जल्द से जल्द सक्सेस का स्वाद चखाने के लिए ही तो हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको अकाउंटेंट बनने का पूरा प्रोसेस पता चल जाए और आप इस डायरेक्शन में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अकाउंटेंट बनने का पूरा प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले अकाउंटेंट बनने से रिलेटेड डिग्री कोर्सेज के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें पहली डिग्री आती है एसोसिएट डिग्री। अकाउंटेंट बनने के सफर में पहला स्टेप एसोसिएट डिग्री लेना हो सकता है। ये डिग्री 2 साल की होती है और इसे करने से आप मैथ, बिजनेस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन स्किल्स सीख पाएंगे। और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में आप एक बिगिनर लेवल पोजीशन पर वर्क कर सकेंगे, जैसे कि बिलिंग क्लर्क, पेरोल स्पेशलिस्ट, स्टाफ बुक कीपर और अकाउंट्स रिसीवेबल क्लर्क। इस कोर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। अकाउंटेंसी में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट डिग्री है बैचलर डिग्री। ऐसा नहीं है कि हर अकाउंटिंग पोजीशन के लिए बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बहुत सी और अच्छी अपॉर्चुनिटीज अक्सर बैचलर डिग्री की डिमांड करती है। ऐसे में कॉमर्स में बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेना ही फायदेमंद होगा। बैचलर डिग्री अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जैसे बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन और अकाउंटिंग के बारे में डीप नॉलेज प्रोवाइड कराती है। अकाउंटेंट्स अक्सर बैचलर डिग्री कोर्स में अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग की स्टडी करते हैं। कॉमर्स में बैचलर डिग्री कोर्स करने के लिए आपको 10+2 क्लास कॉमर्स स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी। एसोसिएट डिग्री करने के बाद अगर आप बैचलर डिग्री लेते हैं तो आपकी नॉलेज और सैलरी दोनों में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे आप चाहे तो डायरेक्ट बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं, जिसके कुछ ऑप्शंस ये है: बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीकॉम अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटेंसी। जबकि बीबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कोर्स में एडमिशन के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप फाइनेंस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप सीए कर सकते हैं या फिर एमबीए इन फाइनेंस भी कर सकते हैं। तो आइए अब अगली डिग्री पर हम चलते हैं, जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में एक्सपर्टीज चाहते हैं और अपने लिए ज्यादा अच्छे जॉब ऑप्शंस तैयार करना चाहते हैं तो आप अकाउंटिंग में मास्टर्स डिग्री ले सकते हैं, जैसे एमकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मास्टर्स ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। एमकॉम करने के लिए आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, जबकि एमबीए इन फाइनेंस और एमबीए इन अकाउंटिंग किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद किए जा सकते हैं। अकाउंटिंग में मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहे तो अकाउंटिंग में एमफिल या पीएचडी भी कर सकते हैं। और अब अगला कोर्स आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यानी कि सीपीए। अगर आप सक्सेस के दरवाजे अपने लिए जल्दी ओपन करना चाहते हैं तो सीपीए इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि अकाउंटिंग के फील्ड में ये हाईली रिस्पेक्टेड क्रेडेंशियल या सर्टिफिकेशन है, इसीलिए इसे करने के बाद आप ज्यादा चैलेंजिंग और हाईली रैंक्ड जॉब्स तक पहुंच पाएंगे। सीपीए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सीपीए लाइसेंस अर्न करने के लिए आपको सीपीए कोर्स सेमेस्टर के 150 घंटे कंप्लीट करने होंगे और सीपीए एग्जाम भी आपको क्लियर करना होगा। चलिए, ये तो बात हुई स्टडी की, जो जितनी बेहतर होगी उतना ही करियर को सपोर्ट करेगी। इसीलिए अच्छे कॉलेज से अच्छे स्कोर के साथ कम से कम बैचलर डिग्री तो आप जरूर ले लें, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के लिए बेसिक डिग्री बैचलर डिग्री ही है। बाकी जितनी डिग्री और कोर्सेज की बात हमने की है वो ऑप्शनल है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेप की बात करते हैं, जो है इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस। बैचलर डिग्री लेने के बाद जॉब ज्वाइन करते टाइम वर्क एक्सपीरियंस के चैलेंजिंग क्वेश्चन से सामना होता है, जिसे अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 से 2 महीने की इंटर्नशिप कर लेनी चाहिए, ताकि आपका सीवी स्ट्रॉन्ग बन सके और आपको जल्द से जल्द अकाउंटिंग जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ सके। आप ग्रेजुएशन तक जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं जरूर लीजिए, ताकि आपको एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने में ज्यादा वक्त ना लगे। और ऐसा तभी होगा जब आप अपने सीवी में इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस ऐड करते जाएंगे। इसीलिए सिर्फ डिग्री मत लीजिए, साथ में प्रैक्टिकल वर्क में भी आप हाथ आजमाते रहिए और उसे अपने सीवी में भी शामिल कीजिए। वैसे हाँ, ये जरूर है कि अगर आप बैचलर डिग्री के अलावा एडिशनल कोर्सेज भी करेंगे तो आपका सीवी स्ट्रॉन्ग बनेगा और अकाउंटेंट की जॉब तक पहुंचने में आपको काफी हेल्प भी करेगा। तो जूनियर अकाउंटेंट पोजीशन के लिए भी 2 से 3 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि इंटर्नशिप्स के जरिए एक्सपीरियंस लिया जाए। अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेस पर एक अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और फाइनेंस डायरेक्टर जैसी पोजीशंस तक पहुंच सकता है। एक अकाउंटेंट बनने के लिए और खासकर एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए आपकी मैथमेटिकल स्किल्स, एनालिटिकल एंड लॉजिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग, स्प्रेडशीट प्रोफिशिएंसी, एक्सपर्टीज इन टैली, इंडस्ट्री नॉलेज जैसी स्किल्स का होना भी जरूरी है और आपको बिजनेस रिस्क मिनिमाइज करना भी आना चाहिए। अकाउंटेंट के तौर पर आप प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शंस में अकाउंटेंट्स की पोस्टिंग की जाती है। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी अकाउंटेंट्स के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। कई गवर्नमेंट वैकेंसीज में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए भी पोस्टिंग होती है, जबकि कई रिक्रूटमेंट्स में एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद ही अपॉइंट किया जाता है। वैसे आपको ये भी बता दें कि नॉर्मली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर ही अपॉइंटमेंट किया जाता है और उन्हें एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर के अंडर वर्क करना होता है। तो इस तरह गवर्नमेंट जॉब्स में अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट की पोजीशन के लिए ऐसे बीकॉम कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाती है जिनके पास अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंट्स एरियाज में एक्सपीरियंस हो और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर वर्क करने में एक्सपर्टीज हासिल हो। यानी अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बीकॉम करने के साथ अकाउंट फील्ड में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर भी अपनी कमांड बना लेनी चाहिए। तो इतना सब कर लेने के बाद आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर्स में अकाउंटेंट की पोस्ट पर आसानी से सिलेक्ट हो सकेंगे। और सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना होता है ये तो आप जानते ही हैं। वैसे आपको अपने वर्क के प्रति पैशनेट होना होगा। आपका डेडिकेशन, इंटरेस्ट ही आपको इस फील्ड में सक्सेस दिला पाएगा आगे तक। वैसे आपको ये भी बता दें कि एक अकाउंटेंट को मिलने वाली एवरेज बेस सैलरी 16,700 रुपए पर मंथ हुआ करती है और गवर्नमेंट सेक्टर में एक अकाउंटेंट को मिलने वाली सैलरी की रेंज 22,000 से 77,000 रुपए तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह इस वीडियो में हमने आपके साथ अकाउंटेंट बनने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की है और क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की होगी। कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। आगे आपका कोई सवाल भी है तो वो भी हमें लिख भेजिए और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे कहेगी अभी के लिए धन्यवाद।